अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बच्चों की थी अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के साथ और उनकी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट थी। मैं बच्चों को लेके पहुंची और मुझे बैठना बड़ा अच्छा खासा 2 से ढाई घंटे और मैं हो रही थी बहुत बोर, लेकिन ये व्यू सामने का बड़ा प्यारा था तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये व्यू कैप्चर करती हूँ और थोड़ा सा आपको यहाँ का भी दिखाती हूँ। कनाडा में डेंटिस्ट जो है वो अच्छा खासे महंगे होते हैं और यहाँ पर इंश्योरेंस ही आपकी कवर करती है डेंटिस्ट को, नहीं तो आप अपनी पॉकेट से डेंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे डेंटिस्ट बहुत महंगा होता है। तो बच्चों का ईयरली जो था वो चेकअप और उनकी क्लीनिंग वगैरह ड्यू थी, तो मैंने कहा कि मैं इनको ले जाती हूँ इससे पहले कि साल ख़त्म हो जाए, ईयर ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे अयान इसको बड़ा इन्जॉय कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई इसको बहुत वीआईपी किस्म का एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और बच्चों का काम ख़त्म हुआ, मैं घर वापस पहुँची तो इतने में हस्बैंड गए हुए थे देसी जो स्टोर्स होते हैं हमारे, उनमें ग्रोसरी करने थी। तो ये चिकन और कुछ नान और मटन वगैरह लेकर आए थे। यहाँ मैंने आज करना था अपनी, मेरे देखिए ये देखिए मेरी किचन का ग्राउट बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसमें फंगस सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इस ग्राउट को निकाल कर और इसकी जगह दूसरा ग्राउट भर दूँ। उसके लिए मैं लेकर आई थी ट्रांसपेरेंट ग्राउट, तो मुझसे वो निकल नहीं रहा था, इसको निकालना बहुत हार्ड है। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप मेरी मदद करें और इसको निकाल दें, इसको सेट मैं बाद में खुद ही कर लूँगी। तो उन्होंने अच्छा खासा इसको पुश करना पड़ा, उन्होंने मुझे निकाल तो दिया लेकिन बाद में फिर इसको ग्लव्स पहन के मैंने भरा और भर के फिर इसको मैंने नीट किया, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ये बहुत अच्छे तरीके से इस पे स्टिक हो गया, क्योंकि अगर ये ग्राउट ना फिल हो तो यहाँ से पानी नीचे जाने का ख़तरा होता है। और कनाडा में सीमेंट के घर नहीं होते, यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ भी आपके घर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। तो ये देखें जी मेरा फाइनल रिज़ल्ट। और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। आज मैंने कहा कि फटाफट से तोरियां बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। उसके लिए मैंने प्याज काटा और तोरी को मैं बहुत सिंपल सा रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर डालती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से अपनी तोरियां काट ली फटाफट। ये मैंने कहा आपको एक बड़ी अपनी किचन की अच्छी सी एक चीज़ दिखाऊंगी। मेरी बड़ा अच्छा किचन का एडिशन है। पहले मैं मैनुअल कैन ओपनर यूज़ करती थी, बहुत मुश्किल है यूज़ करना। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये इलेक्ट्रिक वाला लो और आप यकीन करें इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। मैं वैसे तो कैन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, मैं कम अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी जैसे इमरजेंसी के लिए मैं ये टमाटो कैन या चने की कैन ला के रखती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है उसको ओपन करने के लिए। उसके बाद मैंने डाली ये टमाटो की प्यूरी इसके अंदर, प्याज के अंदर मैंने शामिल कर दी। और उसके बाद मैं इसमें अपने बिल्कुल बेसिक से मसाले और हरी मिर्चें डाल दूँगी और उसके बाद मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ी और सब्ज़ी डाल के मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी। और मसाला मैंने अच्छी तरह भूनना है ताकि मेरी फ्लेवर ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी का आ जाए। और ये जो टमाटर मैंने डाले हैं, मुझे लगता है कि इनको भी ज़्यादा पकाने से इनका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा आप कह लें सावर सा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने शुरू किया इसको पकाना। खाना खाने के बाद शाम का हमारा प्लान था कि हमने जाना था मॉल, क्योंकि यहाँ पे था बॉक्सिंग डे। 26 दिसंबर को यहाँ पे बॉक्सिंग डे होता है और यहाँ पर हर चीज़ पे ह्यूज किस्म की सेल आती है। तो हम पहुँचे मॉल और मॉल में बहुत अच्छी सेल्स थी, 50% ऑफ मोस्टली आप चीज़ों पे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, चल रहा था। मुझे कुछ सीजनल चीज़ें, कुछ बच्चों की, कुछ अपनी लेनी थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र मिल गई,
बहुत अच्छी प्राइसेस लगी हुई थी, हर चीज़ के ऊपर 50% ऑफ, हर चीज़ के ऊपर 60% ऑफ। उसके अलावा अगर आप $100 खर्च करते हैं तो आपको $20 उस पे भी ऑफ। तो वेरी इम्प्रेसिव सेल। और फेस्टिव सीज़न है यहाँ पर इस वक्त कनाडा के अंदर, तो आपको हर तरफ ये डेकोरेशन और मज़ेदार इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह पे गई, ये था होम फर्नीचर की शॉप। और मेरी तो ये कमज़ोरी है, आप यकीन करें इतनी प्यारा प्यारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था कि दिल कर रहा था सब कुछ ले लो, लेकिन ऑलरेडी घर में जगह नहीं थी। तो हम आगे बढ़े, मूव ऑन किए, और नेक्स्ट में ये बच्चों की शॉप पे आई। यहाँ से मुझे कुछ बच्चों की शर्ट्स और पैंट्स लेनी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी मिल गई। और ये मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं पूरे माहौल का, पूरे मॉल का माहौल। और ये देखें काफ़ी बिजी था, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली तो नहीं कहेंगे बल्कि एक्सपेक्टेडली ही कहेंगे, क्योंकि 26 दिसंबर यहाँ पे सेल का दिन होता है। उसके बाद हमने खाना खाया और हम आ गए घर वापस।